सभी दोस्तों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज सीखेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 1 को 5 खंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। सभी का जवाब एक एक करके दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। इसका मान निकालना है हमें। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं साइन 60 का मान √3/2 होता है गुना कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है गुना कोस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है। अब √3 और √3 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, √9। √9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर नीचे 2 और 2 गुना किए तो 4 आया। फिर जोड़ 1 को गुना किए 1 से तो 1 आया। 2 को गुना किए 2 से 2 दूनी 4। अब यहाँ से हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे। 4 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा। 4 से भाग किए तो एक बार में लगा 1 से गुना करेंगे 3। फिर 4 को भाग किए 4 से तो एक बार में लगा 1 से गुना किए 1 को तो 1। तो 3 और 1 कितना आया, 4/4। ये 4 खत्म तो 1 आया। तो कितना आंसर आया हमें आंसर आया 1। इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। इसका मान हम लोग को निकालना है। 2 इंटू 1045 का वैल्यू क्या होता है मेरा, 1045 का वैल्यू होता है 1। स्क्वायर है ना, 10 पे होल स्क्वायर है तो इस पे भी हम लोग होल स्क्वायर कर दिए। प्लस कोस स्क्वायर 30 मतलब कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। इस पे होल स्क्वायर कर दिए। क्योंकि कोस स्क्वायर पे होल स्क्वायर है। माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इस पे होल स्क्वायर है तो इस पे भी हम लोग होल स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग करेंगे 2 गुना 1 पे होल स्क्वायर है तो कितना हुआ, 1 हुआ। प्लस √3 पे होल स्क्वायर 3 3 9 9 का रूट टूटेगा तो 3 आएगा। 2 दूनी 4 माइनस फिर इसी तरह से 3 3 9 9 का 3 निकलेगा। फिर 2 दूनी 4 होगा। ठीक है। ये 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 ये मान मेरा निकला हुआ है। प्लस में 3/4 माइनस में 3/4 कट गया तो क्या बचा मेरा, सिर्फ 2 बचा। तो ये मेरा 2 आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन 2 का आंसर सॉल्व हुआ। अब हम लोग प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोस 45 डिग्री, कोस 45 का वैल्यू होता है 1√2 बटा सेक 30 का वैल्यू होता है 2√3 प्लस कोसेक 30 का मान निकलता है मेरा 2। फिर 1√2 बटा अब √3 इसका भिन्न का जोड़ करेंगे √3 एक बार में लगा 2 प्लस 2√3 हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ से 1/√2 इंटू ये जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा
√3 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो √3 आ गया। फिर आपस में इसको गुना करेंगे, √2 से 2 को गुना किए तो 2√2 प्लस फिर √2 से 2√3 को गुना किए तो 2√6। अब इसके बाद √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। यहाँ तक आने के बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, जिसमें नीचे वाला को हम लोग ऊपर भेजते हैं, जिसमें सिर्फ साइन बदलता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। जिस क्वेश्चन में दिया हुआ ये प्लस में है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2√2 माइनस 2√6, फिर 2√2 माइनस 2√6, फिर √3 से इसको गुना करेंगे, √3 2√2 माइनस 2√6। अब नीचे का गुना करेंगे, √2 प्लस 2√6 ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6 ब्रैकेट। अब ये इसको आपस में गुना करेंगे, 2√3 दूनी 6 माइनस 2 3 छक 18 बटा, आप देख सकते हैं ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के रूप में है, तो हम इसको उसी के रूप में हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो ये a स्क्वायर 2√2 पे होल स्क्वायर कर दिए माइनस बी स्क्वायर 2√6 पे होल स्क्वायर। ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, जिस पे हम लोग निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2√6 माइनस 2, ये 18 है, 18 का हम लोग एलसीएम करते हैं, 18 का एलसीएम करते हैं, 2 9 18, 3 3 9, ये 3 बाहर निकलेगा, ये 2 तो अंदर रह जाएगा, तो हम लोग इसको इस रूप में लिखते हैं, इंटू 3 क्या रह गया अंदर, 2 रह गया। फिर देखिए ये a स्क्वायर का फार्मूला में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस पे रूट है तो रूट का 4 का रूट टूटेगा तो 2 आएगा, माइनस 2 दूनी 4, 6 छक 36, 36 का 6 निकलेगा। फिर 2√6 माइनस 2 3 6√2 बटा 4 दूनी 8 माइनस 4 छक 24। जब हमें यहाँ तक ज्ञात हो गया तो फिर हम इसको क्वेश्चन में कुछ सुधार करेंगे, -6√2, देख रहे हैं यहाँ पर -6√2 है और ये क्या है प्लस में, तो प्लस 2√6, 8 में से 24 गया तो 16 बचेगा, पावर किसका बड़ा है 24 का, तो इसलिए ये माइनस होगा। अब हम लोग यहाँ पर कोमा निकालेंगे, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, कोमा 2 निकाल सकते हैं। ये माइनस में है तो ये माइनस कोमा ले लिए, ब्रैकेट 2 3 6√2 माइनस प्लस माइनस 2 तो निकल चुका तो क्या बचा, 6 बचा बटा -16, ये माइनस कट गया, 2 8 16, तो क्या मुझे आंसर प्राप्त हुआ, 3√2 माइनस √6 बटा 8 आंसर। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है,
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1, कोसेक 60 का मान होता है 2√3 बटा सेक 30 का मान होता है 2√3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। जब यहाँ पर ये सब मान निकल जाता है उसके बाद हम लोग इसको आगे का बनाते हैं। तो दो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये √3 है, तो इसका एलसीएम लिए तो कितना आएगा 2√3 आएगा। 2 खत्म तो कितना बचा √3 प्लस इसके नीचे 1 से लगा तो कितना बार में लगा 2√3, √3 और √3 कट गया तो कितना बचा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 दूनी 4। इसी तरह से नीचे में भी करेंगे। √3 2 और नीचे 1 का एलसीएम आएगा 2√3। √3 से एलसीएम भाग किए √3 को तो √3 खत्म तो कितना बचा 2 बचा, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से किए तो 2 एकम 2 खत्म तो क्या बचा 3 बचा, तो 3 √3 से गुना 1 को किए तो √3 जोड़ फिर 1 से भागा करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 फिर बराबर देखते हैं √3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 बटा इसी तरह से ये 4 का 4 हो गया प्लस √3 जोड़ 2√3 है तो कितना किया 3√3 बटा 2√3 फिर 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 गुने 2√3 बटा 4 प्लस 3√3, 2√3 खत्म 2√3 खत्म तो क्या मेरा आया 3√3 माइनस 4 फिर 4 प्लस 3√3, 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3 है तो हम इसको सजा के लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटा अब ये 3√3 है ना तो इसको शुरू में लिखेंगे 3√3 प्लस 4। ठीक, अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, बस साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। ठीक है, फिर ये आपस में गुना होगा तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4, दोनों एक समान है ना, देखिए तो ये और ये, तो इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है तो इसलिए इसका मान a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ही ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2a, a मेरा कितना है 3√3, b कितना है 4, 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा फिर ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किस फार्मूला का है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का मान है। a स्क्वायर 3√3 पे होल स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, बी मेरा कौन है 4 है, 4 पे होल स्क्वायर। अब इसका मान तोड़ेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 रूट 3 प्लस 4 चौके 16। फिर इसी तरह से इसका भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, माइनस 4 चौके 16, फिर 3 9 27, माइनस 24 रूट 3 प्लस 16, 3 9 27 माइनस 16। अब ये प्लस में है, ये प्लस में, तो आपस में ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 7 13, 1 और 2 3, 3 और 1 4, माइनस 24 रूट 3 बटा 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1। देख सकते हैं मेरा आंसर आया 43 माइनस 24 रूट 3 बटा 11। इस तरह से प्रश्न 4 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 का मान होता है 1/2 पे होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान होता है 2√3, 2√3 पे होल स्क्वायर और 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 पे 1 और इस पे होल स्क्वायर है तो इस पे हम होल स्क्वायर कर दिए बटा साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इस पे होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है तो इस पे भी होल स्क्वायर करेंगे प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2, इस पे भी होल स्क्वायर करेंगे। फिर 5 गुने 1 2 दूनी 4 प्लस 4 गुने 2 दूनी 4, ये मेरा √3 है, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल निकलेगा कितना 3 निकलेगा, माइनस 1 पे होल स्क्वायर है तो 1 बटा 1/2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिहाई 9, 9 का कितना वर्गमूल निकलेगा 3 निकलेगा, 2 दूनी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर 5 को 1 से गुना किए तो 5/4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 माइनस 1 बटा इसके नीचे 4 है, भिन्न का जोड़ 1 प्लस 3। अब इसको ऊपर में भी इसी तरह से भिन्न का घटाव करेंगे, 4 3 1 का एलसीएम करेंगे तो आता है मेरा 12, 4 तिहाई 12, 3 बार में लगा तो 3 पचे 15 प्लस 3 से भागा किए 12 को तो 3 चौके 12, 4 बार में लगा 16 चौके 64 माइनस 12 एकम 12, यहाँ पर माइनस 12 बटा 1 और 3 4 बटा 4। ठीक है, ये 4 खत्म तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 और 1 7, ये मेरा माइनस में है, माइनस 12 बटा
12। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा बटा 12। इस तरह से इसका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हो गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।